So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? So आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है. दैट इज़ द इंडिकेशन. आप मतलब यहाँ आए हो, मतलब आपने अपनी क्लासेस शुरू कर दी है, राइट? अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बिकॉज सबसे पहले तो अपने को स्पॉम का एग्ज़ाम देना है. उसके बाद स्पॉम का क्लियर होएगा तब जाके आप बाकी एग्जाम्स दे पाओगे. तो अलग सा रूल बना दिया ICI ने, है ना? ऑल्दो आई डोंट एग्री विद द ICI ऑन दिस कि यार फालतू का रूल बना दिया है. अच्छा खासा लॉ अपना 100 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट था, दैट वाज मेकिंग मोर सेंस. यहाँ ICI बोल रहा है लॉ पढ़ना भी है बट उसका बेनिफिट आपको वैसे मिलेगा भी नहीं, मगर पढ़ना भी है. और पेपर 6 में अगेन दोबारा चाहिए ही चाहिए. तो इससे अच्छा होता है कि मेन पेपर की तरह ही रहने देते. बट चलो एनीवेज ICI है ना, अपना मदर इंस्टीट्यूट है, जो बोले वही सही. तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो यार, अपना यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है. स्पॉम के अंदर अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ठीक है यार, एक बार पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, अपने को 50 से ज़्यादा नंबर चाहिए, दैट्स इट. अपना एग्जाम क्लियर होना चाहिए, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? एक बार क्लासेस करनी है, एक बार साथ साथ बढ़िया से रिवाइज करना है, जाके एग्जाम देना है स्पॉम का, और सीधे क्या करना है, अपने एग्जाम को क्लियर कर लेना है, दैट्स इट. तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. अब देखिएगा, अगर स्पॉम की बात करें तो SAT-A पार्टिकुलरली हम जो कवर करने वाले हैं, SAT-A दैट इज कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज. तो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज की बात करें तो यार सबसे पहली चीज़, कितना टाइम आपको देना होगा इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कितना टाइम देना रहेगा. तो ऑल्दो मैं चाहता तो आपको 30-40 घंटे में भी ये सब्जेक्ट करा सकता था, बट ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट पार्टिकुलरली आपका स्पॉम में भी काम आने वाला है, पेपर 6 में भी काम आने वाला है. तो थोड़ा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो अगर आपने मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स लिया है तो आपको 60 घंटे झेलने होंगे मुझे, 60 आवर्स, 60 भी नहीं, करीबन 56 आवर्स. और आपने अगर मेरा रेगुलर कोर्स लिया है तो करीबन 95 आवर्स आपको मुझे झेलना होगा. और इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा, है ना? तो 56 आवर्स आप आराम से 50 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, 95 आवर्स आराम से आप 88-87 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो. अब देखिएगा यहाँ पे, अगर स्पॉम की अपन बात करें तो सिलेबस किस तरीके से है. सबसे पहले अपना कंपनी लॉ है, जो कि अपना मेजर पोर्शन है. कंपनी लॉ में करीबन 10 चैप्टर्स हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन हो गया, फिर आपका बोर्ड मीटिंग हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ का चैप्टर है एक, इंस्पेक्शन का चैप्टर है, वाइंडिंग अप का चैप्टर है, मिसलिनियस प्रोविजंस बोलकर है, NCLT है. तो ढेर सारे चैप्टर्स हैं आपके. मेरे बुक में मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे मिसलिनियस प्रोविजंस के अंदर के कुछ जो चैप्टर्स हैं ना, उसको मैंने और छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट के रखा हुआ है, जैसे निधि कंपनी हो गया. तो मैंने बुक के अंदर अपना क्या करके रखा है, ब्रेकअप दिया हुआ है. तो कंपनी लॉ का पोर्शन हो गया, फिर आपका सिक्योरिटी लॉ का पोर्शन हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक लॉस का पोर्शन हो गया. सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पार्टिकुलरली आपको मेनली क्या चाहिए, नॉलेज. आपको मेनली क्या चाहिए, नॉलेज. आपको चाहिए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी. आपको नॉलेज मिल गया, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ गई, आपने एक बार रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया, आराम से जाओगे अपने एग्जाम क्लियर कर लोगे. तो इसके लिए आपके जो नवंबर 23 के वीडियोस हैं, मतलब नवंबर 23 में जो अपना ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में जो अपना एग्ज़ाम था, उसके जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है, याद रखिएगा. उसके जो बुक्स हैं वो भी रेलिवेंट है, उसके जो वीडियोस हैं वो भी रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है, बिकॉज सिलेबस इज एक्जैक्टली द सेम. आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो नवंबर 23 वाला स्टडी मैट ओपन कर लो, अभी का कंपनी लॉ का स्टडी मैट ओपन कर लो, नवंबर 23 वाला जो अपना फेमा का स्टडी मैट था ओपन कर लो, अभी ओपन कर लो, सब कुछ सेम है. इट इज़ एक्जैक्टली द सेम. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से यू कैन यूज़ द ओल्ड थिंग. खाली पहले क्या था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते थे, MCQ उस वक्त भी आता था. MCQ की तैयारी अपन उस वक्त भी अच्छे से ही करते थे, क्योंकि 30% अपना MCQ बेस था. ठीक है, बट अभी फिलहाल आपको खाली MCQ बेस में काम करना है. मतलब लैंग्वेज वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा कम रेलिवेंट रहेगा, खाली कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट और रिविजन वाला पार्ट आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा. ठीक है, तो आपको फिलहाल जो मैंने वीडियोस भी दिया हुआ है वो नवंबर 23 वाले वीडियोस दिए हुए हैं. ये ऑलरेडी मैंने आपको जब अपने क्लासेस परचेज की है तब भी आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि नवंबर 23 वाले वीडियोस आपको साथ साथ दिए हुए हैं स्पॉम की प्रिपरेशन के लिए. और कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा, आपको मज़ा आएगा. और कोई सपोर्ट के लिए मैं बैठा हूँ, उसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो बिल्कुल नवंबर 23 वाले एकदम अच्छे वीडियोस हैं, अच्छा खासा कवरेज मिलने वाला है आपको. एक बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. खाली कुछ जगहों पे मैंने वहाँ पे लैंग्वेज पार्ट पे भी फोकस किया है, तो खाली आप उसको इग्नोर कर सकते हो कि यार स्पॉम में अपने को लैंग्वेज से इतना मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ अपना रिविजन होना चाहिए. ठीक है,
तो कंपनी लॉ का पूरा पार्ट आपको मिला हुआ है, कंपनी लॉ का पूरा पोर्शन आपको मिला हुआ है। मैं बता दूं अपन कंपनी लॉ इतना अच्छे से करने वाले हैं, खाली कंपनी लॉ का वीडियोस देखकर ही अगर तुम चाहो तो एक तुक्का मार के आ सकते हो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको वैसा करना नहीं है, बता देता हूँ। उसके बाद आता है सिक्योरिटी लॉज। तो सिक्योरिटी लॉज के अंदर अपना सेबी लोडर है, सेबी एक्ट है और सेबी के कुछ नए रेगुलेशंस हैं। तो आपको आपके वीडियोस में सेबी एक्ट दिया हुआ है, सेबी लोडर दिया हुआ है, सेबी के जो कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं वो फिलहाल नहीं दिए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे जल्दी। बट अगेन इसकी नीड नहीं है, बिना इसके भी पास कर लोगे एग्जाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आपने क्लासेस परचेज किया है तभी मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया है कि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एक्सेप्ट द न्यू रेगुलेशंस ऑफ सेबी। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक लॉज। तो फेमा बहुत अच्छे से कराया हुआ है, FCRA बहुत बढ़िया से कराया हुआ है, IBC कोड 2016 ज़्यादा कराया हुआ है, क्योंकि अपने पेपर 4 में IBC का कवरेज थोड़ा ज़्यादा था और अब कुछ IBC के टॉपिक्स हट गए हैं। तो IBC का जब आप वीडियो स्टार्ट करोगे ना, तो उससे पहले मेरा क्लैरिफिकेशन वीडियो रहेगा और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने नहीं देखने हैं, तो उन टॉपिक्स को आप स्किप कर दीजिएगा, उन टॉपिक्स को अपने बुक से भी स्ट्राइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। नवंबर 23 की क्लासेस आपको मैंने जानबूझ के दिए हैं, क्योंकि यार एक तो अच्छी रिकॉर्डिंग्स है, कवरेज बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, प्लस मैं आपको बहुत ही कंसेशनल प्राइस में वो कोर्स प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। सो दैट इज वाई दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो जाए बोल के नवंबर 23 क्लासेस इज प्रोवाइडेड टू यू। अब मैं आपको बता दूं, फुल कवरेज के अंदर तो भाई आपको पूरा कंपनी लॉ देखना है, सिक्योरिटी लॉज देखना है, इकोनॉमिक लॉ में फेमा, FCRA, IBC देखना है। बट मैं आपको बता दूं, आप अगर तुक्का मारना चाहते हो, मेरे कंपनी लॉ के पहले 5-6 चैप्टर्स, इकोनॉमिक लॉ में अपना फेमा, FCRA, IBC, इतना क्लासेस देखकर भी अगर आप एग्जाम दोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 90% आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कवरेज। अगेन जो बुक्स आपको मिली है बहुत ही शानदार किताबें हैं, कलरफुल किताबें हैं, पढ़ के मजा आएगा आपको। फिलहाल मैंने ई बुक्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप आराम से ई बुक्स यूज़ कर सकते हो और पेपर 6 के पर्पस के लिए बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अपना स्टडी पैटर्न क्या रहने वाला है, वी हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड रिटेंशन। कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है। स्पॉम में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी नहीं है। नॉर्मली मैं पेपर 4 में बोलता हूँ रिटर्न प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, तो वो आपने करनी नहीं है। वीडियोज़ में कहीं कहीं मैं बता रहा हूँ आपको, बेटा प्रेजेंट कैसे करना है, लिखावट और अच्छी कैसे करनी है, उस पार्ट को स्किप कर देना, क्योंकि वो पेपर 4 के एंगल से था। अब स्पॉम में चाहिए नहीं कि लिखावट कैसे और बेटर करनी है, तो अपने को फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स में, रिटेंशन में। हर कॉन्सेप्ट को समझना है, विजुलाइज करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, सुनिए, समझिए, विजुलाइज कीजिए, उसको अपने मदर टंग में डेवलप कीजिए एंड उसको रिकॉल कीजिए, दैट्स इट। लॉ के समरी नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, आपको समरी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो समरी नोट्स को भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लासेस के बाद अपने जो रिवीजन वीडियोस हैं, जैसे डायरेक्टर्स के रिवीजन वीडियो हैं, बोर्ड मीटिंग के रिवीजन वीडियो हैं, IBC के रिवीजन वीडियो हैं, तो जो पुराने रिवीजन वीडियोस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। अगर अमेंडमेंट कहीं कहीं रहता है तो बहुत माइनर रहता है, याद रखिएगा अमेंडमेंट एक माइनर चंक होता है, अमेंडमेंट एक मेजर चंक नहीं होता है ना। आपको पूरी क्लासेस 1000, 1200, 2000 में मिल रही हैं, तो दैट इज बेटर फॉर यू ना। अमेंडमेंट्स का क्या है, वो तो बहुत ही माइनर चंक रहता है, और कुछ अमेंडमेंट रहेगा तो आपको मैं अलग से प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। और यहाँ पे 80% कवरेज भी स्पॉम में सफिशिएंट रहने वाला है, 100% कवरेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो थोड़ा बहुत लक भी अपने साइड में चाहिए, थोड़ा बहुत लक चाहिए यार अपने साइड में, बट नॉर्मली 80% कवरेज भी यहाँ पे सफिशिएंट रहने वाला है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट। यहाँ पे अपने को ज़्यादा स्ट्रेस आउट होना नहीं है स्पॉम के प्रिपरेशन के लिए। मेरे संग संग क्लासेस देखें, बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए मैंने आपको कुछ लेक्चर्स दिए हैं, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आई विल एडवाइस कि अगर टाइम मिले देख सकते हो तो देख लेना। लॉ का बेसिक डेवलप होता है, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस ली है तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग का जो चैप्टर दिया हुआ है मैंने, बेसिक्स इंट्रोडक्शन, तो लॉ को कैसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। स्पॉम के पर्पस के लिए आप चाहो तो इनको यू कैन इग्नोर दैम ऑल्सो एंड यू कैन डायरेक्टली मूव टू चैप्टर नंबर 2 एंड स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स। बट मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही चाहिए देख लेना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काम आएगा। एंड एक चीज़ और, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर देख रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में मैंने एक डेफिनेशन करा रखा है स्मॉल कंपनी, का, वहाँ पे मैंने कुछ तो 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट दे रखी है, उसको 4 CR एंड 40 CR कर लेना।
ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर देख रहे हो तो वहां मैंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बता रखा है, वहां मैंने कुछ तो 2 CR 20 CR की लिमिट दे रखी है, उसको 4 CR 40 CR कर देना। इतना समझ में आएगा, इतना याद रहेगा, ठीक है। ओके, सो ऑल दी बेस्ट। फटाफट लेक्चर्स देखो, फास्ट वर्ड मोड में देखो, देन फटाफट रिवाइज करो, जाओ एग्जाम दो, फॉर्म को क्लियर करो एंड स्टार्ट विथ योर मेन प्रिपरेशंस ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स।